राजधानी पटना में अब जाम से मुक्ति मिलने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनीसाबाद चौराहे से पटना एम्स तक 6 लेन एलिवेटेड रोड को केंद्र के द्वारा मंजूरी मिल गई है। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अनीसाबाद चौराहे से पटना एम्स तक 6 लेन एलिवेटेड रोड की मंजूरी दे दी है, जिससे अब पटना वासियों को जाम से राहत मिलेगी और मरीजों को भी अस्पताल पहुंचने में जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। सड़क निर्माण विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि अनीसाबाद चौराहा दक्षिण में गया, पश्चिमी में कोइलवर और पूर्वी में बख्तियारपुर से सड़कों को एक मुख्य जंक्शन के रूप में बन रहा है। 7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड सड़क के मौजूदा एलिमिनाइट पर बनाई जाएगी, जो फुलवारी शरीफ के रास्ते एम्स को जोड़ेगी, जो बाद में NH 138 से मिल जाएगी, जो औरंगाबाद तक जाएगी। पिछले महीने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि RCD लंबे समय से इस परियोजना की मंजूरी के लिए दबाव बना रहा था, क्योंकि उसका इरादा गया या बख्तियारपुर की ओर से आने वाले मरीजों के लिए सुचारू और निवर्धन सड़क संपर्क प्रदान करना है। गंगा नदी पर JP सेतु के माध्यम से सोनपुर की ओर से एम्स को जोड़ने वाली एक और एलिवेटेड रोड है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रिकॉर्डेड कंसल्टेंट द्वारा सुझाए गए संरेखन की मंजूरी दे दी है, क्योंकि इसके लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट के अनुसार एलिवेटेड रोड का एक और रैंप चितकोहरा के माध्यम से जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पटना को जोड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को एक 4 लेन सड़क विकसित करने की भी निर्देश दिया गया है, जो एलिवेटेड रोड को NH 30 से जोड़ेगी, जो आरा की ओर जाएगी। RCD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में वार्षिक कार्य योजना में 950 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। राज्य सरकार वैशाली के विदुपुर से पटना शहर में गंगा नदी पे निर्माणाधीन 6 लेन ग्रीनफील्ड पुल के दक्षिणी छोर कच्ची दरगाह तक एक एलिवेटेड रोड के निर्माण की भी मांग कर रही है। ये प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। आपको बता दें कि हाल में ही डोभी गया पटना सड़क के हिस्से के रूप में नाथुपुर चौराहे से अनीसाबाद चौराहे तक 3.90 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनने के लिए चंडीगढ़ के निर्माण कंपनी HS इंजीनियर्स एंड एसोसिएटेड को नियुक्त किया गया है। डोभी गया पटना सड़क का निर्माण कर रही NHAI के राज्य सरकार से जमीन अधिग्रहण करने को कहा गया है, जिसकी लागत करीब 600 करोड़ रुपए आने की संभावना है। विस्तृत सड़क के सिविल कार्य पर 96.77 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। RCD अधिकारी ने कहा कि नाथुपुर अनीसाबाद सड़क का निर्माण इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राजधानी पटना में अब जाम से निजात मिलने वाला है। किस तरीके से आसपास के शहरों को भी, आसपास के जो इलाके हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है राजधानी पटना से, ताकि जो लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं उनको ज़्यादा जाम से जूझना ना पड़े।